हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 में आए हुए गणित विषय में पूछे गए विगत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से उनका हल देखेंगे। एक वीडियो हम पहले इस विषय पर बना चुके हैं। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा तरीका बताया जाए जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए, क्योंकि 25 के बाद से पेपर शुरू हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे और सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अच्छी से अच्छी आपको ट्रिक बताई जाएगी ताकि आप बहुत आसानी तरीके से एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चंस कर पाएं। और हाँ, एक वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उस जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पे हमने बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के में जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम क्वेश्चंस ऐसे नहीं बताते हैं कि जो क्वेश्चन आया उसी को बस हमने बता दिया। क्वेश्चन बताएंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी ताकि आपको एग्जाम हॉल में अगर वही उस क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के इतर अगर कुछ पूछ लेता है तो आपको वो भी चीजें आ जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। घन बहुपद बताएं जिसके शून्यकों का योग उसके शून्यकों के गुणनफल का योग एक बार में 2 लिया गया और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 4, 1 और -6 है। देखो, हिंदी में जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, क्या शून्य क्या। इसको हम इंग्लिश में पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन इसने नहीं लिखा क्योंकि एक बार इंग्लिश से लिख ले एक बार हिंदी से लिखते तो काफी ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो और जगह भी काफी लेता वो। देखो, इंग्लिश से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, जो मूल दिए हैं, जो शून्यक हैं, उनका योगफल। यानी कि हम मान लें अगर, और इसके बाद आगे पूरा क्वेश्चन पर समझ लो पहले। फिर कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि देखो, बता रहे हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो दिया है शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस। यानी कि मान लो, देखो, अच्छा पहले समझ लो एक चीज, ये क्या घन बहुपद है। इससे पहले आओ द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, पहले द्विघात समीकरण समझ लो। द्विघात समीकरण का क्या है कि ऐसा समीकरण जिसमें 2 घात हो। फिर इस पे क्या कहा, घन। घन का मतलब 3 घात। ऐसा समीकरण जो 3 घात का हो। देखो, जो भी ऑप्शन दिए हैं सब 3 घात के, x³ + 4x² + x - 6, x³ - 4x² + x - 6। तो यानी कि देखो, सब में 3 घात है। तो ऐसा हमें समीकरण ज्ञात करना है जो 3 घात का हो, इसलिए ये घन बहुपद है। ठीक है, अब 4 घात का होता तो चतुर घात बहुपद हो जाता। ठीक है, तो देखो पहले एक चीज, 2 घात का अगर समीकरण है तो वो कुछ इस तरह का होता है। वो होता है ax² + bx + c बराबर ax + b, ax² + bx + c। ठीक, ये तो हो गया 2 घात का। 3 घात का क्या होता है, 3 घात का मान लो ये हो जाएगा ax² + bx, सॉरी ax यहां क्यूब हो जाएगा, bx² + cx + d। ये 3 घात का हो गया। ठीक है, अगर आपको देखो यहां पर तो 3 घात का समीकरण की बात कर रहे हैं। अगर 2 घात के समीकरण की बात करता है तो 2 घात के अगर समीकरण की बात करता है तो इसके 2 मूल होते हैं। कितने, 2 मूल। मान लेते हैं पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। ठीक, तो इसका जो समीकरण बनता है, इसका जो समीकरण बनता है, बहुपद जो बनता है, वो क्या बनता है, वो बनता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। ओके, इसका जो समीकरण बनता है वो क्या बनेगा। अब ये कितने घात का है, 3 घात का है, यानी कि इसके 3 जीरोज होंगे। जीरोज, शून्य कह लो, जीरोज कह लो, मूल कह लो, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसके 3 होंगे, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक,
तो इसका अगर समीकरण की बात करें तो इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा फिर बीटा गामा गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, अच्छा अब समझ लो, अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण में ये अल्फा बीटा ये क्या है, तो देखो द्विघात समीकरण में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सारी चीजें ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर ये 3 घात का समीकरण दिया है, कितने घात का, 3 घात का, तो इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है वही सेम चीज, क्या, माइनस का ये माइनस का बी अपॉन ए। इससे देखना, इससे, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होगा क्या, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा डी अपॉन ए। ठीक, ये हो गया, सारी चीजें समझ लो। यहां पर क्वेश्चन तो खाली बहुपद 3 घात का है, अगर क्वेश्चन द्विघात का आ जाएगा तो उसके लिए आपको इतना बस याद रखना है कि अल्फा बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अगर 3 घात का है तब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, और एक टर्म और आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए, कितना, माइनस का डी अपॉन ए। ओके, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा है उसने कि जिसके शून्यकों का योग, क्या, शून्यकों का योग, तो ये है तुम्हारे शून्यक, ठीक है, मूल, उनका योग क्या है, माइनस बी अपॉन ए, कितना है, यहां देखो 4, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 4। फिर कह रहा है उसके शून्यकों के गुणनफल का योग एक बार में 2 लिया गया, मतलब एक बार में 2 मूल लिए गए हो या एक बार में 2 शून्यक लिए गए हो, उसके गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है तुम्हारी, कहां गया ये 1, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है 1। इसके बाद कहा है और शून्यकों का गुणनफल, ये है अल्फा बीटा गामा, ये गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक, और ये क्या है, माइनस डी अपॉन ए, ये किसके बराबर है, माइनस के 6 के बराबर, किसके बराबर है, माइनस के 6 के बराबर। तो देखो इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रख दो, इस वाले में ये 3 वैल्यूज, ठीक, ओके, तो रख दो, तो हो जाएगा सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 4, क्वेश्चन में दी है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, तो प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो जाएगी x, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू दी है -6, तो देखो कितनी, ये हो जाएगी, ये माइनस है ना, -6 यहां पर ऑलरेडी पहले से दिए हैं, और यहां पर माइनस पहले से, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6, एक सेकेंड, यहां पर ऑप्शन में शायद यहां पर मिस्टेक है, यहां पर होना चाहिए क्या, देखो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन एक जैसे लिख दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पर +6 होगा, क्या होगा, यहां पर +6 होगा, दोनों ऑप्शन एक जैसे थोड़ा हो सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, यहां से ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। इतना समझाने में ये टाइम लगा, अदरवाइज सीधे सीधे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया तो सीधे सीधे अल्फा बीटा गामा 4, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा 1, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -6 हो जाती,
सीधे सीधे उठा करके वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते, आंसर हो जाता। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि a इज ग्रेटर देन 0, क्या है, इस साइन को समझिएगा, a 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, और b इज लेस देन 0, b क्या है, 0 से छोटा है। अब एक चीज बताओ, कह रहा है a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि a का जो a की जो वैल्यू है, जो a का मान है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0 नहीं होगा, याद रखना 0 नहीं होगा, भले ही वो 0.1 हो जाए। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, b इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह, यानी कि b की वैल्यू 0 नहीं होगी, भले ही हो -0.2 -0.3 -0.4 कुछ भी हो जाए, यानी कि a की जो वैल्यू है वो क्या है, a क्या है, a है आपका पॉजिटिव, और b क्या है, b है नेगेटिव, यानी कि जो पॉइंट बना p हमारा, वो पॉइंट इस तरह बना a, -b। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें क्या दिखाना है कि ये कहां पर स्थित होगा, किसमें, निर्देशांक प्लेस में, जो XY प्लेन होता है। तो बना लो यहां पे ऐसे एक छोटा सा हमने XY प्लेन बना लिया। ठीक है, तो ये होता है क्या, प्रथम वाला, फर्स्ट वाला, ये होता है क्या, ये सेकंड वाला, और ये क्या होता है, थर्ड वाला, और ये फोर्थ वाला। क्या होता है पहले वाले में, इसको कहते हैं भाई एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश। ठीक, पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में दोनों प्लस प्लस होते हैं, एक्स और वाई दोनों के मान क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में जो एक्स है पहला माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, तीसरे वाले में दोनों माइनस माइनस के होंगे, और चौथे वाले में होगा कि आपका इसमें पहला प्लस होगा, ठीक है, और दूसरा वाला क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक, तो अच्छा अब समझो हमारा क्या है, पहला वाला क्या है, पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला क्या है, माइनस का है। तो ये वाला बिंदु जो होगा वो a, b इस वाले में होगा, चौथे वाले में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, आओ इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 10 वर्गों को पूर्ण रूप से, अच्छा ग्राफ शीट देखिए ना, एक ग्राफ शीट होती है जिसमें लाइनिंग भरी होती है और हमने पॉइंट लगाते हैं। अरे कोऑर्डिनेट पे जब हम पढ़ते हैं तो कोई कहते हैं कि ये वाला बिंदु यहां प्लॉट करना है, ये वाला बिंदु यहां प्लॉट करना है, तो हम खाने गिनते हैं कि 5 ऊपर गया, इधर गया, तो ठीक है, तो वही वाला। तो उसमें देखा होगा कि एक वर्ग टाइप बना होता है वो, और उसमें जितनी पड़ी लाइनें होती हैं उतनी ही खड़ी लाइनें होती हैं। अभी हमारे पास है नहीं, हम आपको एग्जांपल दिखा देते कैसा होता है वर्ग पेपर, ग्राफ पेपर। तो 10 वर्गों को पूर्ण रूप से, यानी कि 10 खाने हैं उनको पूरा भर देता है, 8 वर्गों को आधा। ठीक है, तो देखो 10 को भरा, 10 वर्ग, 10 खाने पूरे भर दिए। ठीक, तो 10 मतलब ये हो गया 10 वर्ग हो गए। फिर कह रहा 8 वर्गों को आधा भरता है, यानी कि जैसे मान लो एक ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग 1 है। ठीक है, तो इस तरह के कितने हैं, इस तरह के 10 हैं, यानी कि 10 वर्ग इकाई हो गया क्षेत्रफल। अब 8 वर्गों को आधा भरता है, अब इस तरह के 8 हैं जिनको उसने कितना आधा भरा हुआ है। तो अगर 8 वर्ग आधे आधे भरे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्या 4 वर्ग पूरे पूरे नहीं भरे होंगे, बताओ भाई। ये कह सकते हैं कि मान लो 8 बाल्टी, 8 आधी आधी बाल्टी पानी है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 4 बाल्टी फुल फुल पानी है।
है कि नहीं? आधा 8 गिलास है जिनमें आधी आधी गिलास है पानी है, तो इसका मतलब है कि अगर उन सबको मिलाया जाए आपस में तो 4 गिलास क्या हो जाएंगी, 4 गिलास फुल फुल पानी हो जाएगा। तो वही सेम चीज यहां पर है कि 8 वर्गों आधे आधे भरे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 4 वर्ग क्या हो जाएंगे, फुल फुल हो जाएंगे। ठीक, फिर कह रहा 3 वर्गों को आधे से अधिक। अब यानी कि 3 ऐसे वर्ग हैं, कितने, 3 ऐसे वर्ग हैं जो आधे से थोड़ा सा अधिक भरे हुए हैं। 3, ठीक, आधे से थोड़ा सा क्या भरे हुए हैं, अधिक भरे हुए हैं। ठीक है, और 6 वर्गों को आधे से कम भरता है। ठीक है, और 6 क्या है, मान लो 3 इस तरह के हैं और 6 कुछ इस तरह के हैं। देखो 6 इस तरह के हैं। ठीक है, तो 10 और 4 कितने हो गए, 14। ठीक है, 3 ये जो कम भरे हुए हैं, ठीक है, ये जो 3 कम भरे हुए हैं और यहां से हम इनको ले लें। अब आधे से कम और आधे से ज्यादा का कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि कितना है, 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है, कोई नहीं बता सकता। तो इन 3 और 6 को मिलाकर के अगर हम ये देखें कि भाई आधे से कम, आधे से थोड़ा सा अधिक होगा और आधे से थोड़ा कितना भी कम होगा, लेकिन ये जो कम वाले 6 हैं, ये जो कम वाले 6 हैं, ये क्या करेंगे, इन तीनों को पूरा भर सकते हैं, ये कंफर्म है। तो यहां से इन 6 और 3, ये जो 3 आधे से अधिक भरे हैं और ये जो 6 आधे से कम भरे हैं, ये मिलकर के बनाएंगे आपके कितने, कम से कम एटलीस्ट 3 को तो पूरा भर सकते हैं वो। भाई हम ये नहीं कहते कि ये जो 6 हैं ये इस तरह कर दें कि 3 भी ना भर पाए, इतने कम भरे हुए हैं, तो वो कम से कम 3 को पूरा पूरा भर सकते हैं। तो सबको जोड़ लो भाई, 10 4 14 और 3 17 भाई। और हाँ ऑप्शन देख लो, 10 और 4 14 हो गए हैं, आधे जो 3 है वो आधे से अधिक भरे हुए हैं, 6 आधे से कम भरे हुए हैं, यानी कि क्षेत्रफल 15 से ही 1/2 तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, 3 वर्ग जो हैं वो आधे से अधिक भरे हुए हैं। क्यों, अगर 3 वर्ग आधे आधे भी भरे होते तो 1.5 हो जाते हमारे, कितने, 1.5 तो हो ही जाते भाई, आधा आधा आधा, 1/2 1/2 1/2, तो 3/2 हो गया वो, 3/2 यानी कि 1.5, तो मतलब 14 और 1 15, 15.5। और ये 6 जो आधे से कम भरे हैं इनको कौन गिनेगा, यानी कि 15 से ही 1/2 वर्ग इकाई तो क्षेत्रफल नहीं होगा। फिर इसके बाद देखो 23 वाला कभी नहीं होगा। 10 और 4 14 हो गए, अब कितने का अंतर बचा, 6 और 3 9 9 ना ना 6 और 3 ये मिलकर के भी पूरे पूरे 9 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये 3 वाले जो हैं वो आधे से कम है, आधे से अधिक है, और 6 वाले आधे से कम है। फिर इसके बाद बचता है 21, तो अब 21 वाले भी देख लो, तो 6 और 1 7, 7 नहीं बना पाएंगे 3 और 6 मिलकर के, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही ऑप्शन बचता है 17 वाला, कि 14 और 3 ये कम से कम मिला करके, ये जो 3 आधे से अधिक भरे हैं, ये 6 जो आधे से कम भरे हैं, वो इनसे के साथ मिलकर के लगभग कम से कम 3 तो बना ही लेंगे। तो कुल जो वर्ग इकाई जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो जो है 17 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझे। इस तरह का एमपी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके हमें उनको सेट करना है कि ये कितना हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो सही सूत्र ज्ञात करिए। देखो पहले समझो, हाँ हमने पिछले वीडियो में जो बेलन है, बेलन को बहुत अच्छे से पढ़ाया। बेलन का आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, सारे चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। तो जाकर के वो वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको बेलन सब पूरा समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बार जल्दी जल्दी तुरंत बता दे रहे हैं, ये होता है क्या, बेलन। ठीक है, ये हो गई बेलन की ऊंचाई और ये हो गई बेलन की क्या, त्रिज्या। ठीक, इतना हो गया। अब उसने कहा है
कि अच्छा अब समझ लो, आयतन क्या होता है, जल्दी जल्दी, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है लिख दो 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखो ये हो गया, ये तो हो गया इसके बारे में। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, ये नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बेलन की ऊंचाई h है, यार चित्र हमने गलत बना, वो बिना मतलब साफ कर दिया। बेलन की उसने कहा है ऊंचाई क्या है, h है, ये ठीक, ऊंचाई h है और त्रिज्या क्या है, r है, ठीक। तो कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि ये जो जे है 2 पाई आर एच वो संपूर्ण का 1/3 है, तो बराबर कर दें, यानी कि अगर हम संपूर्ण वाला 1/3 और संपूर्ण लिख दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ये वाला लिख लो, और वो होता क्या है, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 1/3, इसमें देखो 2 पाई आर पूरे से कॉमन ले लो, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहां से अंदर क्या बचा, इसमें बचा h और प्लस इसमें बचा r, ठीक। अच्छा देखो हमें रिलेशन क्या निकालना है, हमें h और r के बीच रिलेशन निकालना, तो देखो 2 पाई आर इधर है, 2 पाई आर इधर है, तो ये 2 पाई आर से ये 2 पाई आर काट लो, तो h बराबर आ गया 1/3 h प्लस r, ठीक है। इस 3 को इधर ले आओ, तो 3h बराबर हो गया h प्लस r, h इधर ले आओ तो 2h बराबर r, यही निकालना था दोनों के बीच, ऊंचाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा यह निकालना, तो h 2h बराबर r जहां हो वही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही। आ गया समझ में, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है लंबाई a और चौड़ाई b वाले एक समान आयतों को एक बड़ा आयत बनाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। अब आयत समझ लो, आयत के बारे में पूरा समझ लो, नहीं पहले क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद आयत का समझते हैं, ठीक है। और कह रहा है a और b लंबाई चौड़ाई, लंबाई a है चौड़ाई b है वाले एक समान आयतों को एक बड़ा आयत बनाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। तो x के रूप में बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, लंबाई क्या है a, चौड़ाई क्या है b, ठीक है। इस तरह के कितने एक समान आयत को एक बड़ा आयत बनाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ और है, लंबाई a और चौड़ाई b वाले एक समान आयतों को एक बड़ा आयत बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो x के रूप में बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हाँ चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को लगाने का एक ही मात्र उपाय है कि आप इस क्वेश्चन में क्या देखें, आप इस क्वेश्चन में देखें कि कहां पर ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लगाएं, कैसे लगाएं। देखो कह रहा है AB बराबर 4x, पहला AB बराबर 4x, भाई अगर एक आयत है जिसकी लंबाई a है चौड़ाई b है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा AB, और इस तरह के
कह रहा है 4 इक्वल रेक्टेंगल्स। ओ सॉरी, इसमें एक चीज इसमें हिंदी वाले में ही गलती की है। एक चीज इसमें और करेक्ट कर लो, 4 समान क्षेत्रफल वाले चतुर्भुज आयत जिनकी लंबाई और चौड़ाई ए बी है। देखो, एक समान आयतों को, और उसमें एक चीज नहीं लिखी है, 4 हैं, मतलब इस तरह के कितने हैं, 4 हैं। 2 हो गए ये, 3 हो गए ये, और ये हो गया चौथा। सभी का जो क्षेत्रफल क्या है, ए बी ए बी ए बी और ए बी। ठीक, 4 आयत हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है, ए बी है। ठीक है, उन सबको मिला दिया गया है। ठीक है, अब इनको अगर हम क्या कर दें, सबको जोड़ दें, तो एक ऐसा बनता है आयत, कुछ ऐसा आयत बनता है बड़ा सा। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एक काम कर लो, एक काम ये कर लो कि ले लो छोटा छोटा विजिटिंग कार्ड, इतने वो आयत जैसे होते हैं विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो उन विजिटिंग कार्ड को क्या कर लो, 4 विजिटिंग कार्ड ले लो और चारों को आयत के जैसे फॉर्म में जोड़ दो। ठीक है, तो अब बताओ उसका क्या क्षेत्रफल। अरे भाई, चारों का जो क्षेत्रफल है उसका योगीफल तो होगा। तो देखो, ए बी ए बी ए बी ए बी, एक ए बी, 2 ए बी, 3 ए, अरे ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, 4 ए बी। तो जहां पर भी 4 ए बी होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 4 ए बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, आगे समझ भाई, 4 छोटे छोटे आयतों को जोड़ करके एक बड़ा आयत बनाया गया है। तो 4 आयत जो है उनका जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल बड़े वाले का हो जाएगा, और एक का क्षेत्रफल ए बी है, तो जो सबसे बड़ा वाला है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, चारों को जोड़ दिया तो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू 4 बार जोड़ा तो 4 क्या है, 4 ए बी। यही ऑप्शन हो गया x इक्वल टू 4 ए बी। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन जानने से पहले हम थोड़ा सा आयत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। यहां पे आयत क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है आयत के बारे में। ठीक है, ये मान लो जैसे ये है आयत। ठीक है, ये है आयत, तो ये मान लो आयत है। तो देखो, आयत में जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल के बाद आता है बारी परिमाप की। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं 2 के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये ए है और ये बी है और वो कहे कि आयत का विकर्ण क्या होगा, क्या आयत का विकर्ण, तो देखो ये बन गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया क्या, कर्ण। तो कर्ण की जो वैल्यू होगी, यानी विकर्ण की जो वैल्यू होगी, विकर्ण क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज याद रखना, आयत से ही घनाभ बनता है। क्या, आयत से ही घनाभ बनता है। तो देख लो, अगर इसी को आयत से घनाभ बना दिया जाएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हो जाएगा यहां पर ऊंचाई, बन जाएगा घनाभ का आयतन, और घनाभ का जो परिमाप होगा तो 2 गुणे एक जगह पहले होगा एल बी, फिर बी एच, फिर एच एल। ठीक है, तो ये हो गया आयत के बारे में। और अगर गया था घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या कह दें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन बहुत सरल आया है, कक्षा 6 का क्वेश्चन है। कक्षा 6 में ये वाला और कक्षा 6 क्या, कक्षा 2, 3, 4, 5 में पढ़ाया जाता है। आपको कह रहा है, एक संख्या दी है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पहले की संख्या, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है आगे की संख्या। तो मान लो, जैसे समझ लो, जैसे लिखा है हमारे पास 95,
तो 95 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 95 की पूर्ववर्ती हो जाएगी क्या? 94। और 95 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? सॉरी, एक चीज जो सिस्टम है ये हमने गलत कर दिया। 95 की पूर्ववर्ती यानी कि पहले की, 95 की पहले क्या आएगी? पूर्ववर्ती। तो 95 के पहले क्या आएगी? 94। ठीक है। 95 की अनुवर्ती, अब पूर्ववर्ती बस ना देखो, अनुवर्ती भी देख लो, अनुवर्ती पूछ सकता है। तो 95 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 96। याद रखना, यानी कि किसी संख्या की अगर आपको पूर्ववर्ती निकालनी है तो आप एक क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। और किसी संख्या की अगर आपको अनुवर्ती निकालनी है तो आप एक क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है। तो जैसे ये संख्या है, इसकी आपको क्या निकालनी है? पूर्ववर्ती। तो आप इससे एक घटा दीजिए। ये लिखा क्या है? दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,18,010। तो इसकी अनुवर्ती क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 2,18,009। इसकी क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती। भाई 2,18,010 है तो अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 2,18,009। एक घटा लीजिए उससे, जो भी संख्या दी हो, एक्स वाई जेड जो भी संख्या दी हो, आप एक घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है इस प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण का प्रयोग किया जा सकता है? हल ज्ञात करो। पहले समझ लो है क्या, प्रश्न क्या है। एक ये संख्या दिखी हुई है 98654.7 इंटू 726 प्लस 98654 इंटू 7.7 इंटू 274। ठीक है। तो देखो दोनों ये संख्याएं बराबर हैं। ठीक है। तो पहले समझो, इस क्वेश्चन को हम उल्टा लेके चलते हैं। क्या हम इन दोनों से संख्या कॉमन ले सकते हैं? अगर हमने लिखा 98654.7 कॉमन लिया तो इधर हो जाएगा 726 प्लस 274। ठीक हो गया। पहले तो हल निकाल लो भाई, हल क्या है? ऐड कर दो। तो देखो 6 4 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, अंदर हो गया 1000 गुणे 98654.7, गुणा कर दो तो हो जाएगा 986547000। एक अंक में डेसिमल लगा है तो ये इतना हो गया आंसर आपका। तो भाई ये तो सब में दिया हुआ है, ऑप्शन में इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, हमने कौन सा गुण यूज किया है, वो हमें बताना है। तो हम आपको बताते हैं एक प्रॉपर्टी ए बी प्लस सी अगर दिया है तो इसको लिखा जा सकता है, इसको कहते हैं ए बी प्लस ए सी। और इस गुण का नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरणात्मक गुण। डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर, इसका सी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और रही बात क्रम विनिमय की, तो क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि चाहे आप ए गुणे बी करो और या बी गुणे ए करो, बी गुणे ए करो, तो ये होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है। ये बराबर होता है। ठीक है। तो यहां पर क्रम विनिमय हुआ नहीं है, यहां पर हुआ है वितरणात्मक गुण, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसका यूज हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष क्या है? क्यू और आर क्रमशः 3,0 और -3,0 और 3,0 है। तो तीसरा शीर्ष बताइए। देखो कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन कहां का है? ये है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आप पहले ये बना लो इसको, ऐसे एक्स वाई प्लेन बना लिया। अब इसमें पॉइंट प्लॉट कर दो। पहला क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं, 3,0 1 2 3, ये कहीं पॉइंट ये होगा 3,0। ये कौन सा पॉइंट है? ये है आर। ठीक। इसके बाद कह रहा है -3,0, तो -3,0 कहीं यहां होगा,
-3, 0। ये पॉइंट क्या है, क्यों? अब हमें नहीं पता पॉइंट P कहां है, या तो पॉइंट P इधर होगा या तो पॉइंट P यहां कहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज है। ठीक, तो ये x हो गया, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब हम आते हैं अपने आंसर के पास। हम आंसर में जो है हमें कहीं पर भी जो दूसरा वाला पॉइंट है y की वैल्यू है वो कहीं निगेटिव नहीं है, यानी कि यहां हमारा P नहीं होगा। P हमारा कहां होगा, यहां कहीं होगा। मान लेते हैं P यहां है, ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब याद रखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को करने का क्या है, इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा सा एक तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करें, आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करें कि ऑप्शन से इसको उठाएं। कैसे? अब ऑप्शन से उठाने का क्या है भाई, कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम पहले निकाल लें कि ये वाली लेंथ कितनी है। ये वाली लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, और वो होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको मान लो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। हमें निकालने हैं क्या, x3 y3 निकालने हैं। पहले समझो 0,4, ठीक है, x यहां 0 है, 4 यहां कहीं हो सकता है, 0,3 हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, पहले ये निकाल लें ये कितनी है, फिर इसके बाद निकालते हैं। ठीक है, देखो x2 3 रखो इस पे। अगर हम PR निकालें, QR कितनी होगी, तो अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, अरे 0 माइनस 0 करो तो कोई मतलब नहीं है, 3 3 6 के घात 6 का स्क्वायर और रूट लगा है, यानी कि QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी कि ये कितनी है 6। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होनी चाहिए, ये भी 6 होनी चाहिए। ठीक, तो यहां पर हमें कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जिससे ये भी 6 हो जाए और ये भी 6 हो जाए। तो अगर हम मान ले ये 0,4 है, कितनी है 0,4। ठीक, तो देखो 0 सीधे लिखते हैं, 0 प्लस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर। तो देखो 3 3 9, 4 चौको 16 और 16 9 25, तो आएगा आंसर क्या भाई, अगर हम इस ये 0,4 लिख रहे हैं तो आएगा आंसर कितना 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला हमारा जो है, ये वाला हमारा जो 0,4 है ये नहीं होगा, यानी कि हम यहां पर 0,4 नहीं लेंगे भाई। जब यहां 6 5 आ रहा है, यहां पता नहीं कितना आएगा, यहां पर भी लगभग उतना ही आ गया, तब कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमें तो निकालना समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब इसके बाद लेते हैं 0,3। भाई 0,3 लो, तो 0,3 में भी देख लो भाई, 3 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 दूनी 18, 18 का करोगे तो 9 दूनी 18, 3√2 आएगा आंसर कितना 3√2। ये भी नहीं होगा, यानी कि 0,3 भी नहीं होगा। तो इसके बाद लेते हैं 9√3, कितना 0,9√3, देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक ही से चेक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा। तो देखो 0 यानी कि 3 का स्क्वायर, सीधे सीधे भाई 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो तो 3 का स्क्वायर प्लस 9√3 माइनस 0 यानी कि 9√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अंदर कितना 9 प्लस 9 ने 81, 81 और गुणे 3, ठीक है 81 गुणे 3 यानी 243, 243 और 9 जोड़ दो तो 243 और 7 हो गए 250 और 252, रूट के अंदर 252, 252 का मतलब ये हो गया कि लगभग 15 और 16, हाँ 15 भाई 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो ये तो 225 से ज्यादा है,
और 16 का 256, 256 से कम है, यानी कि लगभग 16 15.89 के आसपास समथिंग कुछ आएगा। तो 15.89 तो कुछ होगा नहीं, ये यहां पर हमें चाहिए 6, तो यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, ये तीनों गलत हो गए। बचा क्या, ये, यही इसका हो जाएगा आंसर। और कैसे हो जाएगा ये भी देख लो। कैसे, देखो यहां रखो 0,3√3। हमने जानबूझ करके डी पॉइंट से उठाया है ताकि आपको एक एक पॉइंट्स क्या कर दे, क्लियर कर दे। नहीं चाहते तो सीधे पहले इसे उठाते, पहले ही आंसर हो जाता, टिक करके आगे बढ़ गए होते। देखो कितना, 0 - 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 - 0 यानी कि 3 त्रिकाई, सीधे नहीं कर रहे हैं यार, नहीं 3 कहने लगो कैसे कर दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 3 त्रिकाई 9 तिया 27, 27 और 9 कितने हो जाते हैं 36, 36 का रूट निकालो 6। देखो यहां पर भी ये हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी 6 आएगा, निकाल के जिसको देखना हो देख सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आओ देखते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इस वाले फार्मूले का खेल है। इस वाले फार्मूले से तीनों की डिस्टेंस निकाल के देख लो, जो जिस भी पॉइंट पे तीनों की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो वही इसका हो जाएगा क्या, आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो इस क्वेश्चन को सीधे चुटकी बजाओ आंसर, इसका आंसर आएगा 2। कहोगे कैसे आ गया 2, इतना जल्दी कैसे कर दिया। किसका मान निकालना है, 1/a + 1/b। a + b बराबर कितना दिए है, 2ab। तो एक काम कर लो, जो ये a + b बराबर दिए है 2ab, दोनों पक्षों में ab से भाग कर दो, ab से भाग कर दो, यानी कि यहां लगा दो ab और यहां भी लगा दो क्या, ab। इस ab से ab कैंसिल हो गया, अब अलग अलग भाग कर दो, यानी a/ab + b/ab बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, तो इस a से a कैंसिल हो गया, इस b से ये b कैंसिल हो गया, 1/a + 1/b बराबर 2। ठीक है, हो गया आंसर। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी ऑप्शन। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है। ठीक है, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आगे बचे हैं वो हम अगले वीडियो में उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।